हेलो दोस्तों, मैं माला मन्नू की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने पौधे के लिए ब्लैक सोना रेडी की हूँ और इस ब्लैक सोना को रेडी करने के लिए मुझे ना 1 रुपये का खर्च हुआ है, ना कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई बदबू है। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारे केचुए भी हो गए हैं और ये सोना बहुत ही हमारे प्लांट के लिए उत्तम फर्टिलाइज़र है। दोस्तों तो इसे मैं ग्रो बैग में रेडी की हूँ और ये ग्रो बैग है मेरा सीमेंट का बोरा। दोस्तों मैं सीमेंट का बोरा यूज करती हूँ और इस सीमेंट के बोरे में प्लास्टिक का होता है ये बोरा, और मैं इसी में पॉलीथीन रखती हूँ बड़ा वाला, और इसमें अपने किचन के जो भी वेस्ट होते हैं उसे मैं कलेक्ट करती हूँ और बोरी में ही डाल देती हूँ पॉलीथीन में करके। पॉलीथीन में भी मैं होल बना देती हूँ और बोरी में इसे डालती हूँ। तो देखिए 1 महीने का ये पॉलीथीन में है और ये कितने अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो गया है। और इसमें जो होल होता है, इसका जो लिक्विड निकलता है पानी, वो इसी बोरी में जाता है और बोरी में जो 1 महीने का डीकम्पोस्ट होता था मैं इसमें डालती जाती थी। तो 2 महीने में बोरी में बहुत अच्छी तरह से ये डीकम्पोस्ट हो गया है। दोस्तों और देखिए, इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया आप किचन वेस्ट प्लस वर्मी कंपोस्ट आप घर में ही रेडी कर सकते हैं। मैं अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट महीने में 1 बार डालती हूँ और मैं इस तरह से 2-3 बोरी में बनाती हूँ। तो जब तक मेरा 1 बोरी का ख़त्म होता है तब तक मेरे दूसरी बोरी में रेडी हो जाता है। दोस्तों और देखिए कितना अच्छा बन के रेडी होता है, बहुत ही बढ़िया ये हमारा डीकम्पोस्ट हो गया है और इसमें बहुत सारे केचुए हो गए हैं। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को मैं किचन वेस्ट से बनाई हूँ और किचन वेस्ट जब 1 महीने में अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो जाता था तो मैं उसमें मिट्टी और गोबर की हल्की खाद इसमें मिला देती थी और इसे ढक करके रख देती थी। तो इससे ही बहुत सारे इसमें केचुए हो गए हैं। दोस्तों और केचुए जब वर्मी कंपोस्ट हम रेडी करते हैं तो उसमें केचुए ही बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों केचुआ हमारी मिट्टी के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये मिट्टी के 10-12 इंच नीचे होते हैं और ये केचुए हजारों बार ऊपर नीचे करते हैं, जिससे हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा हल्का कर देते हैं। हमारे प्लांट के रूट को एयर लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है और इस केचुए से जो मल निकलता है वो हमारे प्लांट के लिए वर्मी होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। दोस्तों इसलिए केचुए हमारे प्लांट के लिए बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों तो देखिए कितने सारे ये केचुए हो गए हैं और बड़े बड़े केचुए हो गए हैं। दोस्तों तो फिर मैं इसे अभी धूप नहीं लगा सकती हूँ और फिर मैं इसे इसी तरह रख दूँगी। देखिए जितने भी हमारे किचन के जो हैं वेस्ट वाले वो सभी अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो गए हैं। इसमें कहीं कहीं पॉलीथीन जो हमारे गार्डन में कभी कभी यूज करते हैं, पॉलीथीन का टुकड़ा आ जाता है, उसे अच्छी तरह से आपको हटा देना है, क्योंकि पॉलीथीन हमेशा गलता नहीं है और वो ज़्यादा हीट हो जाता है और हमारी मिट्टी को भी गर्म करता है। इसलिए आपके मिट्टी में यदि पॉलीथीन का कोई टुकड़ा हो या कांच का कोई टुकड़ा हो तो उसे आप हमेशा हटा दिया कीजिए तो अच्छा रहेगा। दोस्तों तो जितने भी हैं सभी को मैं हटा दी हूँ और देखिए बहुत सारे छोटे छोटे केचुए हो गए हैं और केचुए को छूने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। दोस्तों मैं छुई नहीं हूँ हाथ से, लेकिन अभी छूने की कोशिश कर रही हूँ और मैं एक उठा करके भी रखी हूँ। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे केचुए जब आपके डीकम्पोस्ट करने में प्रक्रिया में बन जाता है तो आपका डीकम्पोस्ट वाला जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होता है। दोस्तों तो जब भी मैं बनाती हूँ तो इसी तरह बनाती हूँ। किचन वेस्ट को पॉलीथीन में पहले मैं डीकम्पोस्ट करती हूँ, फिर मैं बोरी में उसे पलटती जाती हूँ। तो देखिए हमारा किचन वेस्ट बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसे फिर बोरी में स्टोर करूँगी और फिर मैं अपने प्लांट में इसे प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैं डालती हूँ हमेशा, और जब भी मैं डालती हूँ तो महीने में 1 बार डालती हूँ। दोस्तों पॉट में जब आप इस फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो इतना ज़रूर ध्यान देंगे कि पॉट के अनुसार और प्लांट के अनुसार इस फर्टिलाइज़र का यूज कीजिए। बहुत ज़्यादा भी कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं दीजिए, नहीं तो कभी कभी प्लांट झुलस जाते हैं, और बहुत कम भी नहीं दीजिए जिससे उनको पोषण ही नहीं मिले। इसलिए प्लांट और पॉट के अनुसार फर्टिलाइज़र को डालिए और फिर फर्टिलाइज़र डालने के बाद पॉट में पानी डालिए। दोस्तों तो देखिए मैं इसे अच्छी तरह से बंद करके रख दी।
देखिए हमारे पॉट में ऊपर और नीचे में केचुए घूम रहे हैं और कितने बड़े बड़े केचुए हैं दोस्तों। हमारे यहाँ 2 दिनों से बारिश हो गई और बारिश के बाद ये केचुए इधर उधर घूम रहे हैं। मैं 20 दिन पहले पॉट में फर्टिलाइज़र डाली थी और घर में बिल्ली आई और इस पॉट को पलट दी। पॉट को पलट देने के बाद ये मिट्टी थोड़ा सा गिर गया। उसके बाद ये केचुए बहुत सारे इधर उधर घूम रहे थे दोस्तों, और इसके प्लांट भी हमारे ख़राब हो गए थे। तो मैं तो इसमें से प्लांट निकाल करके दूसरे पॉट में रिपोर्ट की हूँ। और देखिए इसके नीचे कितने सारे इसमें केचुए हैं दोस्तों। केचुए को लाइट नहीं पसंद है, इसे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है और ये मिट्टी के 4-5 इंच नीचे रहते हैं। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होने से इसमें पानी भी ज़्यादा हो गया था, तो ये केचुए थोड़ा सा बाहर ऊपर में आ कर के और चारों तरफ से पॉट के साइड में आ गए थे दोस्तों। फिर मैं इसमें से प्लांट निकाली और प्लांट को निकाल करके दूसरे पॉट में रिपोर्ट की हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे केचुए हैं दोस्तों, जिसे मैं आपको दिखा भी नहीं सही से रही हूँ दोस्तों। बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बहुत अच्छे से मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पॉट भी रेड कलर का है और केचुए का भी कलर लाइट रेड जैसे ही होता है, तो मैं आपको बहुत आसानी से नहीं दिखा पाई। पॉट को मैं हल्का सा पलट के पानी निकाल दी थी, तो देखिए अभी कितने केचुए ऊपर में घूम रहे हैं दोस्तों। इस तरह से केचुए हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे पॉट में यदि केचुए रहते हैं तो हमारे मिट्टी को पोरस करते हैं ये दोस्तों। देखिए बारिश की पानी में ये केचुआ घूम रहे हैं हमारे गार्डन में, और मुझे इसे देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है दोस्तों। देखिए किस तरह से जब ये चलते हैं तो बिल्कुल सांप की तरह लगते हैं। तो मैं इसे उठा करके पॉट में रखने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, लेकिन इसे छूने में बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है, तो थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। फिर देखिए मैं इसमें पॉट को दूसरे पॉट में प्लांट को रिपोर्ट की हूँ। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप भी इस तरह से फ्री में घर में बहुत सारे फर्टिलाइज़र रेडी कीजिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।